गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन, अगर हम बात करें डबल फर्टिलाइजेशन की, तो डबल फर्टिलाइजेशन की जो डिस्कवरी है यानी डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया किसने था? तो डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था नवाज़। यानी हम पहला वर्ड इसमें लिख सकते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नवाज़। डबल फर्टिलाइजेशन was discovered by नवाज़। अब बात आती है कि इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, यानी हेयर फर्टिलाइजेशन occurs twice। दो बार फर्टिलाइजेशन होने की वजह से दिस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। अब दो बार फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है? क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है इसमें दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, यानी हम लिख सकते हैं इट इन्वॉल्व्स टू स्टेप। कौन कौन सी दो स्टेप? सबसे पहली जो स्टेप है वो है सिंगेमिंग। डबल फर्टिलाइजेशन में जो पहली प्रोसेस होती है वो होती है सिंगेमिंग, और डबल फर्टिलाइजेशन की जो दूसरी प्रोसेस है उसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में अभी तक हमने पढ़ा कि अगर हम बात करें डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी की, तो डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी की नवाज़ ने, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन दो बार होता है। दो बार फर्टिलाइजेशन होने की वजह से इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन दो स्टेप में कैसे? पहली जो स्टेप है वो कहलाती है सिंगेमी, और जो दूसरी स्टेप है वो कहलाती है ट्रिपल फ्यूजन। अगर हम बात करें सिंगेमी का मतलब क्या? सिंगेमी का मतलब है कि जब एक मेल गैमीट दूसरे फीमेल गैमीट से फ्यूज होता है, यानी हम कह सकते हैं व्हेन वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद फीमेल गैमीट, it will form zygote, and this process is known as finishing, and this process is known as finishing। यानी अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, पहले तो डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि एक मेल गैमेट लेना है, दूसरा फीमेल गैमेट। एक मेल गैमेट दूसरे फीमेल गैमेट से जब फ्यूज होता है तो वो जाइगोट बनाता है। तो लिख सकते हैं कि मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होंगे तो वो बनाएंगे जाइगोट। तो अगर हम बात करें मेल गैमीट की, तो मेल गैमीट क्या होता है? मेल गैमीट यानी कि स्पर्म प्रोक्रिएट करेगा फीमेल गैमीट यानी ओवम से, तो ये बनाएंगे जाइगोट। जो स्पर्म है इसमें ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि जो स्पर्म है वो एक हैप्लॉइड सेल है, और ओवम इसमें भी एक ही सेट क्रोमोसोम का पाया जाता है, तो ये भी हो गई हैप्लॉइड। और जब ये दोनों मिलकर जाइगोट बनाएंगे तो ये कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे डिप्लॉइड। यानी हम कह सकते हैं हैप्लॉइड यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्म में, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ओवम में, जब दोनों मिले तो जाइगोट बन गया यानी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे।
बात करेंगे ट्रिपल फ्यूजन की। बात करेंगे मतलब सिंगैमी में हम पढ़ चुके हैं। सिंगैमी में क्या हुआ, एक मेल गैमीट दूसरे फीमेल गैमीट से जब जुड़ा तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। मेल गैमीट एक हैप्लॉइड सेल है, फीमेल गैमीट एक हैप्लॉइड सेल है। तो एक हैप्लॉइड सेल यानी मेल गैमीट में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फीमेल गैमीट में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक n मेल का एक n फीमेल का, दोनों जुड़ गए तो किसके होगा, जो जाइगोट बना उसमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए गए। अब हम बात करते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिपल फ्यूजन में पढ़ेंगे कि इसमें एक मेल गैमीट, जो एक मेल गैमीट है वो फ्यूज होगा वो जाके फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लियाई से। तो जब मेल गैमीट फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई से तो वो बनाते हैं एंडोस्पर्म। तो जब एक मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर एंडोस्पर्म बनाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अब मैं लिया एक मेल गैमीट, मेल गैमीट यानी कि स्पर्म, ये जाके फ्यूज हो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई से। तो मेल गैमीट जब पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा तो ये बनाएगा एंडोस्पर्म। अब मेल गैमीट जैसे कि पहले भी बता चुके हैं, मेल गैमीट यानी कि स्पर्म। तो स्पर्म में n सेट ऑफ क्रोमोसोम, जो पोलर न्यूक्लियाई थी वो थी दो पोलर न्यूक्लियाई, एक पोलर न्यूक्लियाई में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, दो पोलर न्यूक्लियाई में दो सेट ऑफ क्रोमोसोम। जब दोनों जुड़ जाएंगे तो ये n, ये 2n, n+2n क्या बन जाएगा 3n। यानी जो एंडोस्पर्म बना है वो एंडोस्पर्म कौन से नेचर का है, एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड नेचर का। यानी हम कह सकते हैं ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट में जो हमें एंडोस्पर्म मिलता है वो होता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, क्योंकि इसमें 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें, डबल फर्टिलाइजेशन के डायग्राम की, तो ये मैंने बनाया गायनोशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी पिस्टल, तो इस पिस्टल में सबसे पहले होती है ओवरी के अंदर ओव्यूल। अब इस ओव्यूल में 3 एंटीपोलर सेल पाई जाती है। ये जो 3 सेल दिखाई दे रही हैं ये होती है एंटीपोलर सेल। बीच में प्रेजेंट होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई। लास्ट में सेंटर में जो सेल होती है वो होती है एग सेल। जो सेंटर में सेल मौजूद होती है यानी ये वाली सेल सेंट्रल सेल, इसे हम कहते हैं एग सेल। और इस एग सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए अगल बगल इनके सेल पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं सिनर्जिक सेल, जो कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिनर्जिक सेल को नर्स सेल भी कहते हैं। अब ये जो हमने बनाया है इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके बाहर 2 तरह की कवरिंग पाई जाती है। एक होती है आउटर मोस्ट कवरिंग, एक होती है इनर मोस्ट कवरिंग। तो जो आउटर कवरिंग होती है तो इसकी आउटर कवरिंग को हम लोग कहते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट, और इसी की जो इनर कवरिंग है इनर कवरिंग कहलाती है इनर इंटीग्यूमेंट। अब मैंने बताया फर्टिलाइजेशन में, डबल फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो 2 बार होती है। तो कैसे, ये जो स्टिग्मा है ये स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को स्टिक कर लेता है। पॉलन ग्रेन को स्टिक करने के बाद पॉलन ट्यूब की मदद से ये क्या करेगा, ये स्पर्म को अंदर लाने का काम करता है। यानी जो ये मैंने बनाया है ये हो गई पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से स्टार्ट हुई है और ये यहाँ तक आई हुई है। इस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या है, इस पॉलन ट्यूब के अंदर 2 स्पर्म पाए जाते हैं। अब इस पॉलन ट्यूब के अंदर जो 2 स्पर्म हैं उन 2 में से एक स्पर्म एग सेल के साथ,
ये वाला जो स्पर्म है, एक स्पर्म जो है वो कंबाइंड होगा एग सेल के साथ। तो एक स्पर्म जब एक एग सेल से मिलेगा तो वो बना लेगा जाइगोट। पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक स्पर्म और एक सेल मिलेगा तो जाइगोट बनेगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सिंगलिंग। और जो कि पॉलन ट्यूब में कितने स्पर्म थे, पॉलन ट्यूब में 2 स्पर्म थे। तो एक जो स्पर्म था वो एग सेल से जुड़ गया तो बन गया जाइगोट। इस प्रोसेस को हमने कह दिया सिंगलिंग। जो बचा हुआ एक स्पर्म है ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ेगा, तो ये एक स्पर्म जाके जुड़ जाएगा दोनों पोलर न्यूक्लियाई से। तो जब एक स्पर्म दो पोलर न्यूक्लियाई से जुड़ेगा तो ये बनाएंगे इंडोस्पर्म, और इसको हम लोग कहते हैं क्या, ट्रिपल फ्यूजन। तो इसीलिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन 2 बार होने की वजह से इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, डबल फर्टिलाइजेशन।